अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि एक तरफ तो हम सुबह शाम दिन रात अखबारात में, खबरों में और साथ भी जहां पे कोई हम महफिल लगा के बैठे हों या दोस्त आपस में साथ बैठे हो तो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में महंगा तरीन मुल्क हो गया है, क्योंकि रहा नहीं जा रहा है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, घी महंगा है और एक आम आदमी का रहना मुश्किल है। फिर एक ऐसी खबर आती है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। ये एक हैरान कुन खबर है और क्या वजूहात हैं इसकी, आज इसी पे हम बात करेंगे और थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दे दिया गया है। मगर उससे पहले भाई का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। तो भाई हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क जो है वो करार दे दिया गया है रहने के लिए। अब सवाल यही पैदा होता है कि पाकिस्तान में तो हर वक्त हम महंगाई की बात करते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो आटा खरीदना भी एक गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो चुका है, चीनी खरीदना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। पेट्रोल पे अभी ही रिसेंट में हुकूमत ने इजाफा किया, 20 रुपए पर लीटर का इजाफा है। उसके बाद तमाम तर चीजों पे उसका जो है वो इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, महंगाई की एक नई वेव जो है वो क्रिएट हो गई। तो ऐसे में पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क कैसे बना? पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क ऐसे बनता है कि जो ये कैलकुलेशंस की जाती हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरोज हैं वो इस चीज का जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि दुनिया में जो भी ममालिक हैं वहां रिहाइश इख्तियार करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो अखराजात हैं, उनको डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमें जो चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन, उसका जो टॉप रैंकिंग में हम जो उसमें आए हैं, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान पहली दफा जो है वो टॉप रैंकिंग में आ गया है। तो वो यही वजह बनी है कि पाकिस्तान को जो है वो रुपी डिवैल्यूएशन, अब पिछले अगर हम एयर और उससे ज्यादा थोड़ा सा आगे जाते हैं 2 साल के दौरान रुपी डिवैल्यूएशन जो है वो शदीद तेजी के साथ हुई है। और खास तौर पे 2022 के अप्रैल के बाद से, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई और अब तक बड़ा ही एक तेजी के साथ चेंज हमने देखा है रुपी डिवैल्यूएशन के अंदर। 180 रुपीस पर जो पाकिस्तानी रुपी स्टैंड कर रहा था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो आज पाकिस्तान में तकरीबन 290 रुपए और 300 रुपए और 300 रुपए से भी जो है वो ऊपर तजावुज कर चुका था। तो ये सबसे बड़ा एक अहम फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो सस्ता मुल्क करार दिया गया। उसकी वजूहत मैं समझाता हूँ कैसे। अगर हम अपनी लिविंग कॉस्ट को पाकिस्तान में काउंट करते हैं कंपैरेटिवली पूरी दुनिया भर से, तो एक अपार्टमेंट अगर हम रेंट के लिए इस शहर में लेते हैं तो उस या पाकिस्तान में कहीं पे भी लेते हैं तो ऑन एन एवरेज जो उसकी कॉस्ट लगाई जाती है वो लगाई जाती है 25,000 रुपए पाकिस्तानी। तो भाई सीधा सीधा जो है वो हमारे पास एक 25,000 को 300 रुपए से डिवाइड करने के ऊपर आंसर आता है $85 के अंदर अंदर, $85 ओनली अ मंथ। सही है। ये अब आप देखें कि रिहाइश इख्तियार करने के लिए कितना सस्ता है। अगर हम यूएसडी में इसको कन्वर्ट करते हैं तो $85 अ मंथ इज नथिंग। इसी तरह से अगर हम अपने एक वक्त के खाने का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो कि कैलकुलेट की जाती हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में रिहाइश इख्तियार करने के लिए। तो इस वक्त पाकिस्तान में अगर बात करें एक वक्त के खाने की, तो अगर हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें तो पाकिस्तान के अगर एक ऑन एन एवरेज ब्रेकफास्ट पे बात करें, पराठा इस वक्त अगर हम कॉस्ट लगाते हैं तो 50 रुपए का एक पराठा है, 50 रुपए का ही एक अंडा है जो हम किसी भी होटल से लेके खा सकते हैं। और अगर उसके साथ अगर हम चाय लेते हैं तो वो चाय का कप इस वक्त 70 रुपए का है। तो टोटल अमाउंट इस वक्त बनती है हमारे पास 170 रुपए। यूएसडी इस वक्त हमारे पास स्टैंड कर रहा है 300 रुपए पर। तो इस वक्त भी हम 0.60 और 0.65 जो सेंट्स हैं सिर्फ उसके बीच में एक वक्त का खाना जो है वो खर्च करके खा सकते हैं। तो भाई जब कोई बाहर से आता है डॉलर पाकिस्तान लेके आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर एक वक्त का खाना जो है वो बड़ा ही जो है वो खरीद कर खाना आसान और सबसे आसान और सस्ता तरीन है। सस्ता तरीन जिसे कहते हैं ना वो है। तो इसी तरह से अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट लगाते हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट में भी पाकिस्तान जो है वो सबसे सस्ता और चीपेस्ट में यूं शुमार हो जाता है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे तो जो है वो अब हमें दिखने लगी है, जो हमारे पास पहले थोड़ा सा फुकदान था, लेकिन अगर हम रेड बस की ही बात कर ले फॉर एन एग्जाम्पल, या इसके अलावा अगर हम रिक्शा की भी बात करें तो एक ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है इस वक्त 50 रुपए सिर्फ चार्ज करती है रेड बस। उसमें अगर आप कहीं से ट्रैवल करते हैं तो 50 रुपीज ओनली। दैट मीन्स
ओनली 20 सेंट्स आप जो है वो खर्च कर रहे हैं एक ट्रैवलिंग में अपनी। अब 20 सेंट से फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब ट्रैवलिंग कॉस्ट से थोड़ा सा और आगे, अगर रिक्शा में भी जाते हैं, रिक्शा की अगर हमारी ट्रैवलिंग है और हम किसी जगह पे रिक्शा में बैठ कर जा रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता है, लेट सपोज मैं अगर गुलशन इकबाल में रहता हूँ और मैं सदर की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई मुझसे हार्डली वो जो है कोई 500 रुपये चार्ज करेगा, 600 रुपये चार्ज करेगा। अगर मैं 600 रुपये भी लगाता हूँ तो $2 में मैं आराम से एक ऑटो रिक्शा करके जो है वो कराची में एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता हूँ। तो ये वो तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर वो फैक्टर्स हैं जिनकी कैलकुलेशंस के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो सबसे सस्ता तरीन शहर और सबसे सस्ता तरीन मुल्क जो है वो करार दिया गया है रहने के लिए। मगर अब हम आते हैं इस तरफ कि यार पाकिस्तान तो सस्ता मुल्क नहीं है। तो ये एक वो फैक्ट है जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद हमें फिर एक ओपन चीज़ जो आती है वो ये आती है कि भाई ये तमाम तर मैंने जो बातें की, जो आप भी सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि यार आप तो डॉलर्स में बातें कर रहे हैं, डॉलर्स के खर्चे, डॉलर्स में पैसे आए। तो यही हमारा मौक़िफ़ है कि भाई पाकिस्तान उनके लिए तो सस्ता है जिनके पास यूएस डॉलर्स के अंदर इनकम है, या फिर कोई बाहर से अपने साथ यूएस डॉलर्स के अलावा दीगर जो करेंसीज है वो यहाँ लेके आता है, खर्च कर लेता है। मगर जो पाकिस्तानी एक आम आदमी है वो इस वक्त जो है वो उसके लिए ये मुल्क सस्ता तरीन मुल्क नहीं है। उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं और यकीनी तौर पर मुश्किलात हैं, क्योंकि अगर हम यही चीज़ें जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताई तो पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल मुतवस्सित तबके की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है जिसकी ऑन एन एवरेज सैलरी इस मुल्क में इस वक्त जो है वो 35,000 रुपये और 40,000 रुपये, जो भी मैं ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो अभी इस वक्त ये हालात हैं कि भाई MBA शुदा जो लड़के हैं और इसके अलावा इंजीनियर्स और इवन जो फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, वो निकलने के बाद जब कहीं जब जॉब स्टार्ट करने जाते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये आज भी जो है वो स्टार्टिंग है। अब 25,000 रुपये जो है वो सिर्फ $83 बनते हैं। एक आम पाकिस्तानी की जो तनख्वाह है वो सिर्फ $83 है। ये हमारी इस वक्त जो है वो वैल्यू रह गई है कि हम $83 पर मंथ में जो है वो यहाँ पे सैलरी पे काम कर रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी अगर बात करें तो 50,000 पे भी जो काम कर रहा है उसकी सैलरी क्या सिर्फ और सिर्फ $200 $300। मतलब ये हम $1,000 की तरफ तो बात ही नहीं कर पा रहे ना। $1,000 का तो मकसद इस वक्त पाकिस्तान में 3 लाख रुपए बनता है और इतने आम आदमी की तो तनख्वाह ही नहीं है। पाकिस्तान में तो इस वक्त एक तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये, मिडिल क्लास आदमी की 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे ही कम है। 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये हद है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है। पाकिस्तान को हमने दुनिया भर में तो दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क रहने के लिए करार दे दिया, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये पाकिस्तान जो है वो किसी तरह भी सस्ता तरीन मुल्क नहीं है और ये हमें देखना होगा। और जो भी इदारे, जो भी स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो दुनिया भर से इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, बेहतरीन रिपोर्ट करते हैं यकीनी तौर पर, मगर हमारे लिए पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इतना रहने के लिए जो है वो सस्ता मुल्क नहीं है। एक आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात है और हम होपफुल हैं कि मे बी इन द वेरी नियर फ्यूचर और थोड़ा सा आगे जाके कहीं हालात बेहतर होते हैं और पाकिस्तान में एक ऐसी फिजा क्रिएट हो कि वाकई ही ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क जो है वो बन सके। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव कुछ लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो तो भाई की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।